हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो में 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा की थी जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना है। आज हम इसके आगे के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। द लैक ओपेरान इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लैक ओपेरान उदाहरण है। लैक ओपेरान किसका उदाहरण होता है? ऑप्शन ए कह रहा है अरेबिनोज ओपेरान का, ऑप्शन बी कह रहा था इंड्यूसिबल ओपेरान का, ऑप्शन सी है रिप्रेसिबल ओपेरान का, ऑप्शन डी है ओवरलैपिंग जीन्स का। तो लैक ओपेरांस जो होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है? तो इसका राइट आंसर है लैक ओपेरान इज इंड्यूसिबल ओपेरान का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 41। द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज। डीएनए प्रतिकृति प्रक्रिया है, ये कैसी होती है? परिक्षेपी होती है कि अपरिमित होती है कि परिमित होती है या अर्ध परिमित होती है? तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है? होता है सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव। डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। क्वेश्चन 42 कह रहा है RFLP पैटर्न इज यूज्ड इन। जो RFLP विन्यास प्रयुक्त होता है किस में होता है? ऑप्शन ए कह रहा है जीन पुनर्संयोजन में, ऑप्शन बी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, ऑप्शन सी है पीसीआर में, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज में, इन सभी में। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन सही है। इसका यूज होता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में। किस में यूज होता है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है टीआई प्लाज्मिड यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो टीआई प्लाज्मिड होता है वो किस से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है इकोलाई से, ऑप्शन बी है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन से, ऑप्शन सी है बैसिलस थ्रूजेनेसिस से, ऑप्शन डी कह रहा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से। जैसा कि आपको पता है टीआई प्लाज्मेट जो होता है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से प्राप्त किया जाता है। इसका डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। लिंसिड पर कीट रोग का कारक क्या होता है? तो लिंसिड जो होता है उस पर कीट रोग का कारण क्या होता है? कीट रोग का कारण होता है मिलेनोस्पोरा। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। हाइपोप्लेसिया इज। हाइपोप्लेसिया बोले तो रुद्र वृद्धि है। रुद्र वृद्धि क्या होती है? पौधों के अंग का रुद्र विकास या पौधे के अंग की अतिशय वृद्धि या ऊतकों का पीला होना या पौधे के अंग का विरूपण। तो ये क्या होता है? ये होता है पौधे के अंग का रुद्र विकास जो होता है इसको बोलते हैं रुद्र वृद्धि। तो 45 का आपका होगा ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 46। द फाइटोप्लैंक्टन्स इन द पॉन्ड एक्ट एज। मतलब तालाबों में जो पादप प्लवक होते हैं कार्य करते हैं वो किसकी तरह कार्य करते हैं? उत्पादक के रूप में, प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में, द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में, अपघटकों के रूप में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स होते हैं स्मॉल, तो वो कैसे होंगे? उत्पादक के तौर में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया क्वेश्चन 46 का ए। नेक्स्ट 47। रूट कैप इज एब्सेंट इन। रूट कैप बोले तो रूट कैप किस में अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए कह रहा है जीरोफाइट में, हाइड्रोफाइट में, मीजोफाइट में, हेलोफाइट में। तो रूट कैप जो होता है वो किस में एब्सेंट होता है? हाइड्रोफाइट यानी कि जलोदभित, जो जल में पौधे पाए जाते हैं उसमें रूट कैप नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज। इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत होता है सूर्य की रोशनी, ग्लूकोज, प्रोटीन, एटीपी। ये तो बहुत सिंपल है। तो क्या होता है? सनलाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। एन एग्जाम्पल ऑफ
मलैकोफिलस जीरोफाइट ईस्ट मृदुपर्णी मरुद्भिद का उदाहरण है। ऑप्शन ए कह रहा है कैलोट्रॉपिस है, ऑप्शन बी कह रहा है सेकेरम नुंजा, ऑप्शन बी सी बिग्नोनिया, ऑप्शन डी कैजुराइना। तो ये इसका राइट आंसर है बिग्नोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट कैन बी फाउंड इन, यानी शुष्क उष्णकटिबंधीय वन पाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है अंडमान द्वीप समूह में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी कह रहा है पूर्ववर्ती हिमालय में, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। तो ये कहाँ पे पाए जाने की संभावना है? तो ये पाए जाएंगे मध्य प्रदेश में। इसका डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, एंजाइम कंसर्न्ड विद अमोनिया एसिमिलेशन, एंजाइम जो अमोनिया के स्वांगीकरण से संबंधित हैं वह हैं नाइट्रोजन रिडक्टेज, यूरिएज, ग्लूटामिन सिंथेटेज या आर्जिनेज। आपको पता है जो एंजाइम अमोनिया के स्वांगीकरण से संबंधित होते हैं उनको कहते हैं ग्लूटामिन सिंथेटेज। 51 का सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, फैट इन अवर बॉडी आर फॉर्म्ड व्हेन, हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है जब शरीर में ग्लाइकोजन की मात्रा कम होती है। ऑप्शन बी कह रहा है शर्करा का स्तर स्थायी होता है, ऑप्शन सी कह रहा है यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडार पूर्ण हो जाता है, ऑप्शन डी कह रहा है जब प्रोटीन का अंतःग्रहण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा जब यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित लवक में किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए कह रहा है पायरुविक कार्बोक्सिलेज, ऑप्शन बी हेक्सोकाइनेज, ऑप्शन डी आरयूडीपी कार्बोक्सिलेज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, टर्म डार्क रेस्पायरेशन इज यूज फॉर, तो ये टर्म किसके लिए उपयोग किया जाता है? प्रकाश श्वसन में, ग्लाइकोलेट मार्ग में, सामान्य श्वसन में, इनमें से कोई नहीं। तो ये टर्म जो होता है वो नॉर्मल रेस्पायरेशन के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 का सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, ग्लाइकोलिसिस में भाग लेने वाले एंजाइम उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होते हैं, ऑप्शन बी कह रहा है साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं, ऑप्शन सी कह रहा था माइटोकॉन्ड्रिया तथा साइटोप्लाज्म में, ऑप्शन डी रिक्तिका में। तो ग्लाइकोलिसिस में जो एंजाइम भाग लेते हैं वो कहाँ उपस्थित होते हैं? वो साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, एटीपी के एक अणु द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? तो एटीपी के एक अणु से उत्पन्न होने वाले ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो होती है 7.3 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, अनुपर्ण प्रतान में रूपांतरित होते हैं। स्टूप्यूल्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स इन, ऑप्शन ए है ग्लोरेशिया, यक्का, स्माइलेक्स, उपरोक्त सभी में। तो ये जो होते हैं किसमें? स्माइलेक्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, वी शेप्ड क्रोमोसोम्स आर, जो वी के आकार के गुणसूत्र होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, नन ऑफ दीज। तो 58 का राइट आंसर होगा ए, क्योंकि मेटासेंट्रिक जो होंगे वो वी के आकार के बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, यदि फाइनस की जड़ में 16 गुणसूत्र पाए जाते हों तो इसके ब्रूडपेस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? देखिए, पाइनस के
जड़ में गुणसूत्र कितने हैं? 16। तो इसके भ्रूण कोश में आपको गुणसूत्रों की संख्या बतानी है। ऑप्शन ए कह रहा है 48 होगी, ऑप्शन बी कह रहा है 32, ऑप्शन सी कह रहा है 8, ऑप्शन डी कह रहा है 16। तो इसका राइट आंसर होगा कितनी होगी? गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी, क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म होता है उसका एंडोस्पर्म कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। विच ऑफ दीज फॉलोइंग डज नॉट कंटेन डीएनए? निम्न में से किस में डीएनए नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है फॉराक्सीसोम में, ऑप्शन बी कह रहा है क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन डी केंद्रकों में। तो इनमें से कौन सा कोशिकांग है जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता है? तो आपको पता है डीएनए किस में नहीं पाया जाता है? डीएनए पराक्सीसोम में नहीं पाया जाता। डीएनए इज नॉट फाउंड इन पराक्सीसोम। पूछा जाता है फोटो रेस्पायरेशन किस में होता है? प्रकाश श्वसन में कौन कौन से कोशिकांग भाग लेते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट, सिनर्जिड आर एब्सेंट इन? सिनर्जिड को बोलते हैं सहायक कोशिकाएं, किस में अनुपस्थित होती हैं? सिनर्जिड का कार्य क्या होता है? आप भली बात जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। ऑप्शन ए कह रहा है प्लम्बेगो टाइप ऑफ एम्ब्रायोसेक, ऑप्शन बी कह रहा है अडक्सा टाइप ऑफ एम्ब्रायोसेक, ऑप्शन सी कह रहा है एलियम टाइप्स ऑफ एम्ब्रायोसेक, ऑप्शन डी कह रहा है पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रायोसेक। तो सहायक कोशिकाएं जो होती हैं वो किस प्रकार के एम्ब्रायोसेक में एब्सेंट होती हैं? तो ये एब्सेंट होती हैं किस में? प्लम्बेगो टाइप ऑफ एम्ब्रायोसेक। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीमेल गैमेटोफाइट इन एन एंजियोस्पर्म? आवृतबीजी पौधों में नर युग्मक है। नर युग्मक क्या होगा? पुंकेसर होगा, या परागकोश होगा, या परागकण होगा, या जनन नाभिक होगा? तो नर युग्मक क्या होता है? पोलिन ग्रेन को कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। क्या होगा? पोलिन ग्रेन, परागकण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 पूछा गया है शुगर यील्डिंग पार्ट ऑफ बीटा वल्गेरिस इज? बीटा वल्गेरिस से प्राप्त शुगर, शर्करा प्राप्त होने वाला भाग कौन सा है? यानी कि पत्ती से प्राप्त होता है, या तने से, या जड़ से, या उपरोक्त सभी से? तो शुगर जो होता है वो बीटा वल्गेरिस की जड़ से प्राप्त किया जाता है। सी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैमिली रॉ वोल्फिया सर्पेंटाइना बिलोंग टू? यानी कि रॉ वोल्फिया सर्पेंटाइना किस कुल का है? ठीक है, तो रॉ वोल्फिया सर्पेंटाइना जो होता है वो किस कुल से बिलोंग करता है? वो एपोसाइनेसी से बिलोंग करता है। रॉ वोल्फिया सर्पेंटाइना इंपॉर्टेंट है, इससे क्या प्राप्त किया जाता है बताएंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कोकोनट फ्रूट द हार्ड सेल इज? नारियल फल का कठोर खोल है। ऑप्शन ई कह रहा है इंडोकार्पिक यानी कि अंतः फल भित्ति, ऑप्शन बी कह रहा है फ्यूज्ड स्ट्रक्चर ऑफ मीजोकार्प एंड एंडोकार्प यानी कि मध्य भित्ति व अंतः फल भित्ति की सम्मिलित रचना, ऑप्शन सी कह रहा है बाह्य फल भित्ति व मध्य फल भित्ति की सम्मिलित रचना, ऑप्शन डी कह रहा है इपीकार्प। तो नारियल का जो कठोर भाग होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका इंडोकार्प यानी कि अंतः फल भित्ति। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आपका कौन सा ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है रेफाइड्स आर? रेफाइड्स होते हैं मैग्नीशियम ऑक्सलेट के सूक्ष्माकार क्रिस्टल, ऑप्शन बी कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट के सूक्ष्माकार क्रिस्टल, ऑप्शन सी कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट के सूक्ष्माकार क्रिस्टल, ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रेफाइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? रेफाइड्स जो होते हैं निडल शेप्स क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट यानी कैल्शियम ऑक्सलेट के सूक्ष्माकार क्रिस्टल जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रेफाइड्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, कौन सा रंभ प्रकार सर्वप्रथम विकसित हुआ यानी कि विच स्टील टाइप डेवलप इन फर्स्ट? तो कौन सा डिक्टियो स्टील है, या शेफनो स्टील है, या प्रोटो स्टील है, सोलेनो स्टील है? तो 67 का सी ऑप्शन राइट होगा। कौन सा? प्रोटो स्टील इज डेवलप्ड यानी कि इवॉल्व फर्स्ट। अब पूछा जाता है कि रानिया में किस प्रकार की स्टील पाई जाती है? रानिया कहाँ प्राप्त हुआ था, किस पीरियड में प्राप्त हुआ था, किस वैज्ञानिक ने खोजा था? इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट है डिप्टेरोकार्पस है, यानी कि डिप्टेरोकार्पस इज, ऑप्शन ए कह रहा है सदापर्णी वनों के वृक्ष, ऑप्शन बी कह रहा है हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों के वृक्ष, ऑप्शन सी कह रहा है पर्णपाती वनों की झाड़ियाँ, ऑप्शन डी कह रहा है मरुस्थलों के कांटेदार झाड़ियाँ। तो जो डिप्टेरोकार्पस हैं वो क्या होते हैं, टाल ट्री ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि 68 का ए ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा, 68 का ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, ऑप्शन ए कह रहा है जीनस है, या स्पीसीज है, या फैमिली है, या ऑर्डर है। तो वर्गीकरण की जो मूल इकाई होती है वो क्या होती है, वो होती है जाति, यानी कि स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइनोस्टेजियम एंड गाइनोस्टेमियम एंड गाइनोस्टेजियम आर द टाइप ऑफ एडेसिव प्लेस्ड अंडर, यानी कि पूजायांग स्तंभ तथा संवर्तिकाग्र छद किस प्रकार का पुष्पदल आसंजन प्रदर्शित करते हैं, ऑप्शन ए कह रहा है एपीपेटली, ऑप्शन बी कह रहा है एपीफाइली, ऑप्शन सी कह रहा है गाइनेंड्री, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 70 का 21 सी ऑप्शन राइट होगा, यानी कि गाइनेंड्री। क्वेश्चन नंबर 71, इपी बोली इन फ्रॉग इन्वॉल्व, यानी मेढक में अध्यारोहण निहित है, इसमें ऑप्शन ए कह रहा है इनवर्ड मूवमेंट ऑफ माइक्रोमियर्स, ऑप्शन सी कह रहा है ओवर ग्रोथ ऑफ माइक्रोमियर्स, ऑप्शन सी कह रहा है रैपिड प्रोलिफिकेशन ऑफ सेल एट द रिम ऑफ द ब्लास्टोपोर, ऑप्शन डी है इन्वेजिनेशन ऑफ सेल एट द ब्लास्टोपोर। तो क्वेश्चन नंबर 69 का बी ऑप्शन सही होगा, ओवर ग्रोथ ऑफ माइक्रोमियर्स ओवर मैक्रोमियर्स, कौन सा बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 71 था, इसका बी ऑप्शन राइट है, ओवर ग्रोथ माइक्रोमियर्स ओवर मैक्रोमियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, अनुपर्ण प्रतान में रूपांतरित हो जाते हैं, स्टिपुल्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रल्स, ऑप्शन ए कह रहा है ग्लोरियोसा में, बी एक्का में, सी स्माइलेक्स में, डी ऑल ऑफ दीज में। तो ये किस में होते हैं, स्टिपुल्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रल, तो ये क्या आपके किस में होते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट, कॉलीफ्लोरी है, तो कॉलीफ्लोरी क्या होती है, कॉलीफ्लोरी जो होती है पुराने तने पर प्रशुष्क कलियों से पुष्प उत्पन्न होने को क्या कहते हैं, कॉलीफ्लोरी कहते हैं। तो इसका कौन सा ये ऑप्शन राइट होगा 72 का। नेक्स्ट, डुप्लीकेट्स ऑफ हेलोफाइट इन, हेलोफाइट का अनुलिपि होता है, तो हेलोफाइट का जो अनुलिपि होता है वो क्या होता है, नियोटाइप होता है, या आइसोटाइप होता है, या सिन टाइप होता है, या पैराटाइप होता है। तो इसका जो प्रतिलिपि होता है उसको कहते हैं आइसोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, लाइफ ओरिजिनेटेड इन द एरा, यानी जीवन की उत्पत्ति का महाकल्प क्या था, तो जीवन की उत्पत्ति का महाकल्प था वो क्या था, प्री कैम्बियन एरा था। क्या था, प्री कैम्बियन। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, टर्पेंटिन ऑयल इज ड्राइव्ड फ्रॉम, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है, पाइनस से। ठीक है, पूछा जाता है फाइनस डायोसियस है मोनोसियस है,
नेक्स्ट, द रूडिमेंट्री सीड हैबिट हैज़ बीन ऑब्टेन, यानी किसमें ऑब्टेन की गई थी? ऑप्शन ए है साइलोटम में, ऑप्शन बी लाइकोपोडियम में, सी स्लेजनेला में, ऑप्शन डी एक्वजिटम में। तो इसका आप सभी को आंसर पता है, स्लेजनेला में ऑब्टेन की गई थी। किसमें? स्लेजनेला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट फ्रॉम ए स्पैग्नम स्पोरोफाइट, निम्नलिखित में से कौन स्पैग्नम बीजाणुविद में अनुपस्थित होते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है फूट, ऑप्शन बी सीटा, ऑप्शन सी कॉलमेला, ऑप्शन डी ओपोरकुलम। तो कौन एब्सेंट होते हैं? इसमें एब्सेंट होते हैं आपके सीटा इज एब्सेंट। 77 का बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ओल्ड मैन ब्रीड, निम्न में कौन ओल्ड मैन बियर्ड कहलाते हैं? उसनिया को कहते हैं, या पारमेलिया को कहते हैं, या क्लोडोनिया को कहते हैं, या स्यूडोवर्निया को कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 78 का ए ऑप्शन राइट होगा। उसनिया जो होता है, उसनिया को कहते हैं ओल्ड मैन बियर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, किस शैवाल में ताराकाय हरित लवक नहीं पाया जाता? इन विच एल्गी स्टीलेट क्लोरोप्लास्ट आर नॉट फाउंड। ऑप्शन ए कह रहा है पायरोस्पोरा में, ऑप्शन बी कह रहा है स्पेसिएलिया में, ऑप्शन डी जिग्मिया, ऑप्शन सी कॉस्मोरियम में। तो 79 का राइट आंसर होगा पोरफायरा, नहीं पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैकल्टेटिव पैरासाइट, निम्न में कौन सा फैकल्टेटिव पैरासाइट है? तो ऑप्शन ए कह रहा है पीथियम अफेनिडर्मेटम, ऑप्शन बी है एल्बेगो कैंडिडा, ऑप्शन सी है फाइटोप्थोरा इन्फेंटेंस, ऑप्शन डी है अस्टिलागो हॉर्डी। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर है ए, फैकल्टेटिव पैरासाइट आपका कौन सा है? ए। थैंक यू गाइस। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना महत्वपूर्ण सजेशन जरूर देंगे। धन्यवाद।